माननीय अध्यक्ष महोदय, प्रधानमंत्री जी ने जो उद्बोधन दिया है वह सुनने में अच्छा है, प्रेरणादायक है और भावनाओं से भरा हुआ है। परंतु सदन का दायित्व ये नहीं केवल तालियां बजाएं, बल्कि सच्चाई को धरातल पर खड़े होकर देखने का काम सदन का है। कि सच्चाई से धरातल पे आकर के बात करें, और हम करते हैं बात आत्मनिर्भरता की, क्यों केवल भाषणों में। और प्रधानमंत्री जी ने जो भाषण दिया उससे 2 लाइनें 4 लाइनें मेरे दिमाग में आती हैं कि वो स्वदेशी और आत्मनिर्भर और कोविड और कोरोना जैसी अनेकों उन्होंने अपनी विपुल उपलब्धियां गिनवाई। तो उसमें चहकते हैं पंछी की चमन खिल रहा है, चहकते हैं पंछी की चमन खिल रहा है, चमकते हैं तारे की गगन खिल रहा है। लेकिन शमशान की खामोशी ये बता रही है प्रधानमंत्री जी कि केवल लाश वही है, कफन बदल रहा है। अपने समय पे बोलिए, मैं आपको व्यवस्था दूंगा बोलने की। माननीय नेता प्रतिपक्ष को बोलने की कहना चाहता हूँ कि अभी ये शुरुआती 1 मिनट है, अभी 15 मिनट बाद क्यों केवल भाषणों में करते हैं। प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि भारत आत्मनिर्भर हो रहा है, लेकिन मैं सदन से पूछना चाहता हूँ, अगर हम आत्मनिर्भर हैं तो क्यों इलेक्ट्रॉनिक चिप 100% बाहर तो क्यों मोबाइल के 70% पास आज भी विदेशों से आयात करते हैं। अगर हम आत्मनिर्भर हैं तो क्यों सोलर पैनल आज भी 80% हम बाहर से निर्यात करते हैं। आपने कोविड की बात करी, कोरोना की बात करी, देश विदेशों तक आपने दवाई और वैक्सीन पहुंचाने की बात करी। प्रधानमंत्री जी, आज भी हम मेडिकल उपकरणों में 60% विदेशी ताकतों के ऊपर निर्भर है। कहना है कि भारत मोबाइल बनाता है, पर सच्चाई यह है कि हम केवल असेंबल करते हैं, बनाते नहीं हैं। प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि स्टार्टअप बढ़ रहे हैं, बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं और बहुत तेजी से बंद हो रहे हैं। प्रधानमंत्री जी ने स्टार्टअप की लंबी लिस्ट गिनाई, पर क्या सरकार ये बताएगी कि कितने स्टार्टअप फंडिंग के अभाव से बंद हो गए? जवाब कितने युवाओं को आपकी सरकार ने जो प्रॉमिस किए वो सपोर्ट सिस्टम आप उन्हें नहीं दे पाए। अरे मैडम,
अगर कुछ सवाल है, कुछ पूछना है, तो आप अपनी जगह पर खड़े होकर आते हैं, मैं व्यवस्था बना कर आप लोग हमारे सांसद महोदय अपनी सीट से खड़े हो रहे हैं। मैं इनसे पूछना चाहता हूँ कि कोरोना के बाद में कितने स्टार्टअप बंद हुए, उसकी चिंता क्या आप लोगों ने करी? मान्यवर, आत्मनिर्भर केवल नए स्टार्टअप गिनाने से नहीं आते, बल्कि उन्हें चलने लायक वातावरण देने से आते हैं। किसानों की आत्मनिर्भरता की बात माननीय प्रधानमंत्री जी ने करी, बात ज्यादा समर्थन कम। प्रधानमंत्री जी ने किसानों का जिक्र किया। किसान हमारे देश की ताकत है, हमें किसानों पर गर्व है। लेकिन किसानों की लागत बढ़ती जा रही है, उपकरण महंगे होते जा रहे हैं, कर्जा बढ़ता जा रहा है, निर्यात पर प्रतिबंध नहीं लग रहा है, प्रतिबंध लगा हुआ है, फसल बीमा आज भी बंद होने पर रहा है। बताइए, क्या किसान आत्मनिर्भर है? प्रधानमंत्री जी ने रक्षा क्षेत्र की बात करी, प्रधानमंत्री जी ने तेजस पिनाका ब्रह्मोस की बात करी। हमें गर्व है, हम भी अपनी देश की सेना के ऊपर जितना पक्ष गर्व करता है उससे 10 गुना ज्यादा विपक्ष करता है। इन्होंने आत्मनिर्भर बताया देश को, मानते हैं हम भी यूपीआई शानदार है तुम्हारा, हम भी इसकी तारीफ करते हैं, लेकिन भारत में 90% डेटा आज भी विदेशी सर्वरों पर निर्भर है। देश में चिप निर्माण केवल अभी शुरू ही हुआ है। एआई सिस्टम आज भी देश में शुरू ही हुआ है। कौन लाया? कौन लाया? मैं सदन के सामने डिजिटलाइजेशन के एक गंभीर विषय रखना चाहता हूँ। क्यों नहीं बात करते हैं साइबर क्राइम के ऊपर? क्यों नहीं बात करते हैं साइबर मान्यवर? मान्यवर, नौकरी के आंकड़े बताना चाहता हूँ। आज देश का युवा परेशान है, आज देश का युवा रो रहा है, आज देश का युवा कमाने आज जो देश की स्थिति है उसमें बेरोजगारी देश सकता नहीं
पक्ष। इसीलिए हमारे भाषण में समय खराब करने का काम कर रहे हैं। साथियों, सदस्यों में बताना चाहता हूँ, परेशानी है, हमें बोलने का सही हमें अनुमति नहीं है, तो मान ले जाते हैं। हमें अपनी सदन की गरिमा बना के माननीय सचिन जी, आप इसको सदन को ये बताना चाहता हूँ कि ये एमएसएमई की बात करते हैं, आत्मनिर्भर की रीढ़ है, फिर भी अपेक्षित नहीं है। भारत के 11 करोड़ लोगों की रोजी रोटी एमएसएमई से चलती है, लेकिन लॉकडाउन में लाखों बंद हुए, कच्चा माल महंगा हुआ, बिजली दरें बढ़ी, लोन महंगे हुए, बड़ी कंपनियों की एंट्री से छोटे उद्योग बंद हुए। कैसी निर्भरता है, कैसी आत्मनिर्भरता है। बहुत ही अच्छे ढंग के साथ जो आज इस लोक पार्लियामेंट में जिन जिन सदस्यों ने दो अपना विषय रखा है, एक बार इन सब के लिए ताली बजा दो। बहुत ही अच्छे ढंग के साथ आपने विषय का चयन किया और सरकार की और विपक्ष की जो सारी बातें जिस प्रकार से चलती है, लगभग उसी प्रकार से आपने चलाने का प्रयास किया। और बीच बीच में जिस प्रकार से बस एक वो रहा कि वो जिस प्रकार से सदन को स्थगित करते हैं, उस प्रक्रिया तक आप नहीं पहुंचे, ठीक किया। और एक बात और तो ध्यान में आई विपक्ष के नेता की, उसने बाद में तो कह दिया कि मन भी स्वदेशी तन भी स्वदेशी, मेरा इसके लिए भी विपक्ष के नेता का धन्यवाद है। स्वदेशी की तरफ जो है सभी बढ़े, और ये बहुत बड़ा विषय है। हर चीज में स्वदेशी से आएगी तो देश आत्मनिर्भर बनेगा। ये विचार विपक्ष के अंदर भी जाना चाहिए। ये अच्छा, और प्रधानमंत्री की तरफ से जो बात जिस प्रकार से रखी गई, बहुत बढ़िया ढंग से रखी है, उसके लिए। और मीडिया के भाई यहाँ उपस्थित हैं, इनसे भी मैं निवेदन करूंगा कि अच्छे पॉजिटिव सोच के साथ इस सेशन को दिखाने का काम करेंगे और सारी चीजें ओरिजिनल प्रस्तुत हुई है, इसमें कोई बनावटी भी बात नहीं किया। इसके लिए मैं सबका धन्यवाद करूंगा।